हेलो दोस्तों, 11 अगस्त का करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। यदि आप जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें, एक एक क्वेश्चन का सटीक व्याख्या और एकदम इसका नोट्स भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा मेरे चैनल पर, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत और यूएसए के नौसेनाओं के ने ईओडी एक्सरसाइज 2026 कहाँ शुरू किया है? तो कोच्चि केरल में यह शुरू किया है। यह जो है ईओडी का मतलब होता है एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल। इसका उद्देश्य यही रहेगा कि जितने भी विस्फोटक पदार्थ है उसको निष्क्रिय करना, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है। विस्फोटक ये अभ्यास का मुख्य उद्देश्य यही है कि विस्फोटक पदार्थों का निष्क्रिय कैसे करना, इसके बारे में अध्ययन करना। ये इसका 8वां संस्करण है। भारत और यूएस अमेरिका के नौसेनाओं के बीच यह संस्करण है, ठीक, 8वां संस्करण। अब कुछ और जो है प्रमुख अभ्यास की बात कर लें जो भारत और अमेरिका के बीच होता है, तो वज्र प्रहार अभ्यास, कॉप इंडिया अभ्यास, तर्कस अभ्यास, ठीक है, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रंप अभ्यास, ठीक है, ये सब जो होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है। एक प्रसिद्ध अभ्यास के बारे में जाने तो एक होता है मालाबार अभ्यास, जो कि 4 देशों के बीच होता है, भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है। ये 4 अभ्यास 4 देशों के मिल के साथ यह किया जाता है मालाबार अभ्यास। अन्य की बात करें तो एक सुदर्शन सुदर्शन शक्ति अभ्यास का 5वां संस्करण जो है हाल ही में हुआ था। हाल ही में 5वां संस्करण दिल्ली पुलिस और एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा 15 अगस्त के अवसर पर आतंकी हमलों को साजिश नाकाम देने हेतु, जो मतलब 15 अगस्त में जो आयोजन होगा उसमें कोई आतंकवादी का हस्तक्षेप ना हो, उसके नाकाम करने के लिए यह सुदर्शन शक्ति अभ्यास किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में आई आईआईटी दिल्ली ने सोनीपत कैंपस में किस हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ किया है? तो इस जो कंप्यूटर जिसका नाम है प्रज्ञा, यह तीसरा जो है सुपर कंप्यूटर है। 3rd नंबर का जो है तीसरा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, यह किस मिशन के तहत बनाया जा रहा है? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत यह जो है यह मिशन 2015 में चालू हुआ था, और यह तीसरा इस मिशन के तहत बना हुआ यह तीसरा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। इसके पहले भी जो है परम रुद्र बना था, परम शक्ति, और ये परम प्रज्ञा ये बना है। परम रुद्र की बात करें आईआईटी पटना में बना था ये, और आईआईटी मद्रास में परम शक्ति बना था। आईआईटी दिल्ली में हाल ही में सोनीपत कैंपस में जो है प्रज्ञा बना है। तो इसको उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। यह सोनीपत कैंपस जहाँ पे 57 नंबर का दीक्षांत समारोह जो है आयोजन किया गया। यहाँ पे एआई आधारित सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा ये जो है एआई आधारित है, ठीक है, एआई आधारित है, इसमें एआई टेक्निक इन्वॉल्व किया गया है। अब जब कंप्यूटर से रिलेटेड और कुछ फैक्ट जान ले तो भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 यह जो है प्रथम सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है? विजय भटकर को कहा जाता है सुपर कंप्यूटर का जनक। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? लाइन साइन, यह किसका है? चीन का है लाइन साइन, जो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 में चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने किस खेल में भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल जीता? तो वो हाई जंप के लिए जीता है। तो ये जो आप जानते हैं वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप जो हो रहा है वह यूजीएन यूजीएन यूएसए में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। यह उपलब्धि जो है बसंत कुमार मेघवाल हाई जंप के थ्रू यह जो है उसने सिल्वर मेडल जीता है, और इतिहास में पहली बार सिल्वर मेडल उसने हासिल किया। हमने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था आशीष यादव के बारे में। इन्होंने इसी वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 में जो है भाला फेंक में जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। जबकि शानवाज की बात करें या लंबी कूद में भी ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। और है कॉमनवेल्थ में बात करें, कॉमनवेल्थ में जो है नीरज चोपड़ा ने 2026 के कॉमनवेल्थ में भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है, कॉमनवेल्थ में, ठीक है। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ में और भी इसका शुभंकर क्या रहा है? तो शुभंकर जो है फिनी रहा है। तो बहुत से इसमें जो है और भी फैक्ट हैं, हमने इसके रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में कोर बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए बैंक इन ए बॉक्स किसने लॉन्च किया? तो इसको केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया, जिसके मंत्री हैं अमित शाह जी हैं, उन्हें उसने इसको लॉन्च किया है। इसका जो उद्देश्य क्या होगा लॉन्च करने का?
तो इसका उद्देश्य है शहरी जो है सहकारी बैंक है उसका डिजिटलाइजेशन करना, आधुनिकीकरण बनाना, उसका साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना, कोर बैंकिंग प्रणाली वहाँ उपलब्ध कराना, डिजिटल पेमेंट कराना जो है उसमें उपलब्ध कराना और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, यही उसका उद्देश्य है। तो यह जो गृह मंत्रालय ने जो अमित शाह है सहकारिता मंत्रालय, वह कहाँ लॉन्च किया? मुंबई मुंबई में जो है एक NUCFDC के नए इमारत मतलब बिल्डिंग का उद्घाटन के दौरान इसने अमित शाह ने लॉन्च किया था। इस बिल्डिंग का पहले फुल फॉर्म जान लें, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म था। ये जो है इसका इस इमारत का शुभारंभ, इस बिल्डिंग का शुभारंभ कर रहे थे, वहीं पे इन्होंने यह जो है बैंक इन बॉक्स जो है लॉन्च किया है अमित शाह कार्य में। अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं की बात करें तो 2025 को सहकारिता, क्वांटम तकनीक, ग्लेशियर संरक्षण और शांति एवं विकास का वर्ष घोषित किया है। सहकारिता का वर्ष, क्वांटम तकनीक का वर्ष, ग्लेशियर संरक्षण, शांति और विकास का वर्ष ने घोषित किया। वर्ष 2026 को पशुपालक व रेजिलियंट वर्ष घोषित किया। पशुपालक और रेजिलियंट वर्ष 2025-26 को महिला कृषक वर्ष भी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लाइफ टाइम लिबर्टियन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय लेखक कौन है? लाइफ टाइम लिबर्टियन अवार्ड जो है गुरुचरण दास जी ने जीता है। तो गुरुचरण दास जी ने, इसके जो प्रसिद्ध लेखक है गुरुचरण दास जी, लाइफ टाइम लिबर्टियन अवार्ड जीते हैं। यह जो है नेपाल में इनको मिला है। 40वें वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का आयोजन के दौरान इनको जो है काठमांडू नेपाल में मिला है लिबर्टियन लाइफ टाइम लिबर्टियन अवार्ड। अन्य पुरस्कार की बात करें तो अरुंधति रॉय, एक यहाँ नहीं मिला। अरुंधति राय को मदर मैरी कम्स टू मी, ये इनके जो बुक है उसके लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला था अरुंधति रॉय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारतीय मूल के आभा नायर पटेल किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी है? ये जाम्बिया की बनी है। जाम्बिया की जो है आभा नायर पटेल कहाँ की है? दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। दिल्ली के ये मूल निवासी है। ठीक है, और जाम्बिया के यह जो है अभी सुप्रीम कोर्ट के महिला न्यायाधीश बन चुकी है। ठीक है, और यह जो है पहली महिला न्यायाधीश बनी है जाम्बिया के। ठीक है, जाम्बिया कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में है, जिसकी राजधानी लुसाका है। प्रमुख यहाँ पे जाम्बिया में एक नदी है फेमस है, जाम्बेजी नदी। क्योंकि जाम्बिया नाम है इसलिए जाम्बेजी नदी बहुत फेमस हो जाता है। अब हम अपने देश के बारे में कुछ न्यायपालिकाओं के बारे में बात कर ले तो सुप्रीम कोर्ट की पहली जो है महिला जज कौन है? तो यह है फातिमा बीबी। हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन है? अन्ना चांडी, हाई कोर्ट की पहली महिला जज। जबकि मुख्य ना चीफ जस्टिस कौन सा है? लीला सेठ। हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन सा है? लीला सेठ। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला जो है मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। लीला सेठ कौन से हाई कोर्ट की थी? हिमाचल प्रदेश की। जबकि अन्ना चांडी केरल की थी। ठीक है, वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट से के जज कौन बने? तो इंदु मल्होत्रा जी बने थे। लेकिन दूसरी जो बेकिंता मोहन जो 2026 में अभी हाल ही में बने थे वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज। प्रथम दृष्टिबाधित महिला जज कौन है? थाम्या नाथन, जो कि केरल हाई कोर्ट के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद करना है कि हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स के डिरॉक मेडल 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया? डिरॉक मेडल 2026 से दीपक धर को सम्मानित किया गया है। यह जो है ICTR यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स के द्वारा यह सैद्धांतिक भौतिक के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, थ्योरेटिकल फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है और ये असाधारण शोध है, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च जो करता है उसको यह मिलता है। और 2026 में जो है दीपक धर को मिला है। इसमें 2026 में अन्य को भी मिला है, लेकिन ये भारतीय नहीं है। बर्नार्ड है मेजार्ड, ये भी 2026 में ही इनको मिला। प्रसिद्ध भारतीय ये जो है भौतिक विज्ञानी दीपक धर, जो कि जिनका जन्म प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है, उनको यह मिला है। डिरॉक मेडल की शुरुआत की बात करें तो 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो प्रथम भारतीय अशोक सेन 1994 में इसको मिला था। दीपक धर 2022 में जो है दीपक धर को और भी मेडल्स मिले, जैसे बॉल्जमान मेडल जो मिला था 2022 में इनको मिला था। इनको 2023 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अन्य 2026 में ये तो आपको बता दें इनको भी मिला है। अब हाल ही में कुछ पुरस्कार जो मिला है, जैसे अजीत डोभाल को मिला है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026।
कार्तिकेयन लंका को मिला है यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2026 ने लंका लगा दी सब में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, हाल ही में केंद्र सरकार के प्रवर्तक निदेशालय ईडी के डायरेक्टर के पद पर किसके कार्यकाल को विस्तार किया? तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है राहुल नवीन, जो कि ईडी के जो है ईडी के डायरेक्टरेट पद है, ठीक है। ईडी का फुल फॉर्म इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। तो ये ईडी जो है प्रवर्तन निदेशालय, ईडी क्या करता है? ईडी जो है कोई भी पैसा जो है देश से कोई भी पैसा अगर विदेश में जा रहा है, वो गैर तरीके से काला धन को व्हाइट ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए पहले पैसा विदेश भेजा जाता है। तो यही जो पैसा विदेश भेजा गया है, इसी को पकड़ना है। इसके पीछे जो है काम किस पकड़ने का काम किसको रहता है? ईडी के तहत। इसको जो शक्ति मिलती है ना, वो मतलब इसको जो ये अधिकार मिलता है, वो किस से मिलता है? तो फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत, ठीक है। ये फेरा एक्ट 1973 को रिप्लेसमेंट करके आया था। पीएमएलए एक्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत इसको ये ताकत मिलता है कि विदेश जाके उन लोगों को पकड़ना जो उनके पैसा को जब्त करना, जो मतलब काले धन को ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में जो है चेंज कर रहे हैं। भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018 के तहत भी इसको शक्ति मिलता है। जो लोग भाग गए हैं बाहर कोई भी अपराध करके, कोई भी मतलब आतंकवादी घटना को अंजाम देकर बाहर भाग गए हैं, विदेश चले गए हैं, उनको जो है पकड़ के लाना भी इनका काम होता है। ईडी की बात करें तो ये इनकी स्थापना जो 1956 में हुई थी, किसका नाम था उस समय? एनफोर्समेंट यूनिट था। 1957 में नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किया गया। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। इसका कार्य क्या? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, ठीक है। और भी अन्य अभी हाल ही में जो बहुत से प्रशासनिक पद पर नियुक्त हुए, जैसे कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। गोविंद मोहन गृह सचिव है। अनुराग जैन सीईओ, नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंसान और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते टकराव को रोकने के लिए एआई आधारित डिजिटल प्रहरी सिस्टम फॉर्म गार्ड किसने लॉन्च किया? तो इसको केरल सरकार ने लॉन्च किया है। होता क्या है ना कि जब भी जो है एक आदमी और एक जानवर के बीच मतलब बीच में अगर जो है संघर्ष होता है, तो इसमें या तो ये एआई सिस्टम क्या करेगा ना, नाइट विजन कैमरे के तहत सचेत करेगा और उसमें साउंड सिस्टम लगा है, जो ऐसा साउंड निकालेगा या तो आदमी भागेगा या तो जानवर, कोई एक जो है भाग जाएगा, जिससे जो है संघर्ष नहीं होगा, ठीक है। यह एक एआई आधारित जो है डिजिटल प्रहरी सिस्टम है, मतलब ये एआई अपना इस पर काम करेगी, ठीक है। हम हमारे अनुच्छेद में जो है मतलब जंगली जानवरों को सुरक्षा के लिए अनुच्छेद है 48A जंगली जानवरों के लिए, ठीक है। डीपीएसपी है, राज्य का कर्तव्य है यह। और एक है 51A के जी में है, यह नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्य है, यह वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है यह आर्टिकल, ठीक है। अन्य पहल की बात कर केरल ने हाल ही में हॉक सिस्टम लॉन्च किया है, एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन अधिनियम, इसको लॉन्च किया था हाल ही में। और केरल जो है बुजुर्गों के लिए अलग से बजट की मांग भी अलग से बजट पेश किया था, और इन्होंने एआई विभाग जो है पृथक अलग से एआई विभाग गठित किया था। पहला राज्य ऐसा करने वाला भी यही था, ठीक है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इको एजुकेशन सेंटर प्राकृतिक ज्ञान धाम का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में इको एजुकेशन सेंटर जो एजुकेशनल सेंटर स्टार्ट हुआ है। यह क्या हो ना, ये राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान ये क्या करेगा ना, इको एजुकेशनल क्या करे ना, ये जो है डायरेक्ट गार्डन में ले जाके, मतलब जहाँ पे गाछ है उसी गाछ को, उसमें जो है गाछ में एक क्यूआर लगा हुआ है, क्यूआर को मतलब स्कैन कीजिए और वो वृक्ष के बारे में पूरा तरह से जानिए। वो क्यूआर जो है कोड को स्कैन करना और वृक्ष के बारे में पूरा जानना। और इसके लिए एक स्पेशल गार्डन का बनाया गया जिसका नाम है हेरिटेज गार्डन। उसी गार्डन में अलग अलग वनस्पति के अलग अलग जो है नस्ल के पौधे होंगे, वृक्ष होंगे, उनका अध्ययन उनको क्यूआर कोड के तहत स्कैन करके बताया जाएगा। इसमें जो है बहुत से पुराने पुराने वृक्ष भी हैं, जैसे हो गया बावन इमली। इसका जो है बावन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि फतेहपुर में है, या बावन शहीदों की स्मृति, फतेहपुर के बावन शहीदों की स्मृति पर इसका नाम जो है बावन इमली पड़ा। पातालपुरी बट वृक्ष, या प्रयागराज में इसको भी शामिल किया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा जो है पर्यावरण शिक्षा देना इसका उद्देश्य है। क्यूआर स्कैन कीजिए और वहाँ पे जो है आपको अलग अलग उसके बारे में डिटेल्स देगा। यहाँ पे जो है 43 प्रजातियों का जो है बांस का जो एक नस्ल है जिसका नाम बोऊ स्टियम, उसको भी शामिल किया गया है। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन हमने आपके सामने पूरे अच्छा तरह से जो है डिटेल्स व्याख्या किया। कैसा लगा कमेंट करें, और ऐसे ही पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।